नमस्कार। न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर से आज बंगाल चुनाव की चर्चा होगी और दो तीन वजहों से होगी। एक, आज चौथे दौर का बंगाल में मतदान हुआ, जहां बम्पर वोटिंग तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर खूब हिंसा हुई। और हिंसा तो आज इस हद तक हो गई कि सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन सुबह से बंगाल चुनाव से जुड़ा एक और मुद्दा जो हर तरफ छाया हुआ है, जिससे सियासी हड़कंप मचा हुआ है, वो है एक ऑडियो का मुद्दा, एक वायरल ऑडियो। दरअसल दीदी के राइट हैंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर, जो कि टीएमसी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, उन्होंने दरअसल क्लब हाउस नाम के एक ऐप पर कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत की। वहां पर आम लोग भी उस चैट रूम में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर प्रशांत किशोर ने साफ साफ कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे बीजेपी को बैठे बिठाए हथियार मिल गया है। प्रशांत किशोर साफ साफ ये कहने लगे, और उनका ऑडियो बीजेपी ने बाकायदा जारी भी किया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जितने भी लोगों का सर्वे कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ममता लोकप्रियता में बिल्कुल बराबर बराबर हैं। वो यहां तक कहते हैं कि हिंदी भाषी ज्यादातर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। 50 से 55% जो हिंदू है वो बीजेपी को वोट दे रहा है, और नरेंद्र मोदी के लिए 15, 20, 25, 30% जो लोग हैं वो उन्हें एकदम भगवान की तरह मानते हैं। और गुस्सा लोगों का वो टीएमसी के खिलाफ है। ये सोचिए जरा, ये टीएमसी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर इलेक्शन के बीचों बीच इस तरह का एडमिशन कर रहे हैं, इस तरह की बात मान रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है और टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। जाहिर है बीजेपी ने हाथों हाथ इसे लिया है और तब से इस वीडियो को सब जगह वो फैला रही है जिसमें प्रशांत किशोर की ये बातें सामने आई। हालांकि प्रशांत किशोर ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी और बीजेपी सेलेक्टेड तरीके से उनका ऑडियो लीक कर रही है, वायरल कर रही है। लेकिन अब पछतावे क्या होत, क्योंकि वो ऑडियो जो है उसको भी रिफ्यूट या डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर या टीएमसी वाले। क्या सच्चाई क्या है इस पूरे ऑडियो की? क्या वाकई जैसा बीजेपी कह रही है टीएमसी ने हार मान ली है? और एक बार फिर से आज हिंसा क्यों हुई? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी जल्दी से। लेकिन आपको पहले वो ऑडियो सुनवा देते हैं प्रशांत किशोर का, जो आज सुबह से वायरल है। सुनिए। Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है। लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज and SC votes. 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority. अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए। पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब और सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आपने प्रशांत किशोर का ये पूरा ऑडियो सुन लिया। दरअसल जैसा ऑडियो बीजेपी ने रिलीज किया और जैसा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है वैसा हमने भी आपको सुनवा दिया। हालांकि प्रशांत किशोर इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसको काट छांट कर पेश किया गया है
और मैं तो ये बता रहा था कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है, मैं तो उस बारे में बात कर रहा था। और फिर ये भी बोले कि बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट नहीं आने वाली है। लेकिन बीजेपी अब इस ऑडियो को लेकर कह रही है कि अब तृणमूल कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और बीच चुनाव में इस तरह के ऑडियो से ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए कि चुनावी जमीन तृणमूल कांग्रेस की खिसक रही है। हालांकि आज अहम दिन है, आज चौथे दौर की वोटिंग चल रही है और एक बार फिर से, कल भी हमने राष्ट्र की बात में इसी बात पर बहस की थी। ममता बनर्जी कह रही थी अपने समर्थकों से कि सुरक्षा बलों को घेर लो। आज लगता है उसी का नतीजा सामने आया है। आज सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। कूच बिहार में आज चुनावी हिंसा हुई है। शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई है, क्या हुआ है, लेकिन बाद में जब सीआईएसएफ का बयान आया और स्थानीय प्रशासन का बयान आया तब जाकर समझ में आया कि हुआ क्या था। दरअसल कुछ लोगों ने मतदान केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की थी, वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की थी, इलेक्शन करवा रहे अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की थी, सुरक्षा बलों की बंदूकें छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और इसमें 4 या 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दुखद है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये जिम्मेदारी इस हिंसा की सीधी सीधी ममता बनर्जी की है। आज इस हिंसा पर भी एक बार फिर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आ गए। कैसे, सुनिए। दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে কর্মীদের। तो राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत जल्दी से दिखा देता हूं। आज जो प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल है उससे जुड़ा हुआ पहला सवाल है, पीके के इस वायरल ऑडियो से क्या दीदी की मुश्किल बढ़ने वाली है? यह है राष्ट्र की बात में आज का पहला सवाल। और दूसरा, आखिर ये हिंसा आज चुनाव के दिन ये किसने भड़काई, किसकी जिम्मेदारी है? इसी पर आज बहस होगी। बीजेपी से आज राजीव जेटली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ टीएमसी से जूही बिस्वास आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, शुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, और मेरे साथ आशुतोष और स्मिता प्रकाश हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और स्मिता प्रकाश को आप जानते ही हैं, समाचार एजेंसी एएनआई की एडिटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। जूही बिस्वास, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जूही बिस्वास, ठीक आधा चुनाव आज हुआ है, ठीक आधा। ऐसे में अगर आपके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट खुद ये कहते हैं कि सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बीजेपी तो उसको भुनाएगी। संदेश तो इससे सीधा सीधा यही जाएगा कि आपको लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है? जूही बिस्वास, पहले आपको बताऊं कि यहाँ पर जो प्रशांत किशोर के जो ऑडियो के वायरल दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में ट्वीट करके उन्होंने अपना बयान साफ साफ बोला कि एक एडिट किया गया है बीजेपी की तरफ से ऑडियो वायरल जो किया कर रहे हैं ये लोग, इसमें पूरा वीडियो नहीं दिखा जा रहा है। जिसमें प्रशांत किशोर जी ने भी खुद बोला कि रिक्वेस्ट किया कि पूरा वीडियो दिखाने के लिए, पूरा वीडियो सुनाने के लिए लोगों को। और यहाँ पर जो उन्होंने साफ साफ बोला कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट बंगाल में नहीं मिलेगी बीजेपी को, ये उन्होंने पहले बोला, आज भी वही एक ही बात उन्होंने दोहराया है। तो इसमें कोई हम लोगों को संदेह, कोई भी यहाँ पर दो मत नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाने वाले हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रशांत किशोर जी ने नहीं दिया है। उनका साफ साफ कहना है बीजेपी को 100 से ज्यादा
सीट बंगाल में नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखिए, अब यही बात अगर फंस जाती है, क्योंकि मेरे पास अब ऑडियो भी है। आप कह रही हैं कि प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा दूं या मेन पॉइंट्स में आपको फिर से बता दूं? उन्होंने कहा जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें हर कोई ये कह रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार ये एडिटेड है, पूरा ऑडियो रिलीज करने के लिए उन्होंने बोला है। उन्होंने तो रिक्वेस्ट किया है कि पूरा ऑडियो रिलीज किया जाए, और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है, आज भी ट्वीट करके उन्होंने साफ साफ बोला कि ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। राजीव जेटली, पूरा ऑडियो दीजिए ना। राजीव जेटली, आपके आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, वो छोटे छोटे क्लिप्स इस पूरी बातचीत के जारी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि टीएमसी ने हार मान ली है। पूरा ऑडियो दीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं पूरे ऑडियो में मैं तो ये बता रहा था कैसे 40% वोट आ रहा है बीजेपी का, सीटें तो 100 ही आएंगी। मानक जी, 100 सीटें तो बोल दी गई हैं। एक विपक्षी दल हमारा जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, अगर वो इस बात को एडमिट कर रहा है कि 100 सीटें आ रही हैं, 3 सीटों से 100 सीटें आ रही हैं, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 100 आपको मंजूर है? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? ये तो वो लोग बोल रहे हैं जो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो 100 सीटों की बात कर रहे हैं। ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, उनको बोलिए। टीएमसी के लीडर को सुनिए यहाँ पर, टीएमसी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनिए यहाँ पर। इस ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो आपस में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से उसका खात्मा होने वाला है, दीदी का खात्मा होने वाला है। क्योंकि अब ये जो तृणमूल कांग्रेस है ना, ये 2 लोगों की पार्टी बन गई है, भाईपो की और पीसी की। भाईपो और पीसी पता है आपको? ये शायद जानकारी मेरे कम लोगों को होगी कि हर राजनीतिक पार्टी की एक युवा विंग होती है, युवा विंग, जिसे यूथ विंग कहते हैं। पीसी की एक अलग से युवा विंग है। तो जो अपना ही यूथ अध्यक्ष है उसको काटने के लिए पीसी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उसका बदला इनके टीएमसी कार्यकर्ता लेने वाले हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार तो नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जो पीके जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं टीएमसी के अंदर, अगर वो 100 सीटों को एडमिट कर रहे हैं तो मान लीजिए 200 सीटें हमारी पक्की हैं। नहीं, 100 तो वो बहुत पहले से कह रहे हैं। एक सेकंड राजीव, एक सेकंड। आपको भी पता है जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया था, उनका ये ट्वीट बहुत चर्चा का विषय भी बना था। इन्होंने कह दिया था कि बीजेपी 3 डिजिट में नहीं जाएगी, 100 के अंदर रुक जाएगी। एक बार फिर से वही बात उन्होंने दोहराई है। अगर इसको मैं घुमाकर आपसे ये पूछूं कि चुनाव के बीचों बीच आपको प्रशांत किशोर के इस ऑडियो की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको अपनी जीत का भरोसा नहीं है क्या कि आप इस ऑडियो को लेकर और इसको इतना वायरल कर रहे हैं और इसका इतना सहारा ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो बहुत सारे ऑडियो सुने। आपने वो ऑडियो नहीं सुना जिसके अंदर पीसी जो है भाईपो वो पैसा लेने की मांग कर रहा है, जहाँ 35-35 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते हैं? कितने दुखी होंगे यहाँ के लोग, सोचिए। बिल्डर कितने दुखी होंगे, व्यापारी कितने दुखी होंगे। आपको क्या लगता है वो वोट करेगा? व्यापारी जो पैसा देता है, आपको लगता है कि वो आम व्यक्ति अरे चलो 200 बोलो, एक सेकंड बीच में, टीएमसी की प्रवक्ता से कहूंगा अगर बीच में जब भी मुझे इंटरप्ट करें तो 200 के साथ इंटरप्ट करें, नहीं तो मना बोले, नहीं तो अच्छा एक सेकंड, अच्छा रुकिए ना राजीव, एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ। जूही विश्वास आप ही के पास आ रहा हूँ। जूही जरा सुनिएगा, एक सेकंड जूही, 1 सेकंड सुनिएगा। अच्छा जूही सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मैं पूछ रहा हूं जूही विश्वास, प्रशांत किशोर आपके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप डिनाई नहीं करेंगे। उनका जो ऑडियो है आप कह रहे हैं वो काट छांट कर दिखाया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो खुद प्रशांत किशोर भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। सर्वे में ज्यादातर लोग बीजेपी की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। चुनाव है आज 6 बजे, क्या आपकी आवाज, एक सेकंड जूही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कुछ दिक्कत है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूँ। 1 सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। शुभ्रांश सुन पा रहे हैं क्या? शुभ्रांश राय, कुछ और बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। ओके 1 सेकंड, शुभ्रांश है क्या? शुभ्रांश सुन पा रहे हैं? ओके, आशुतोष को ला रहा हूं मैं।
उसके बाद आ रहा हूं स्मिता आपके पास। आशुतोष भाई, चुनाव के बीचों बीच रूलिंग पार्टी बंगाल की, उसके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट को इस तरह से क्लब हाउस ऐप में जाकर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने की क्या जरूरत थी आशुतोष, जहां पर विपक्ष को यह मौका मिल जाए? और मुझे नहीं पता कि वो कितनी ईमानदारी से अंदर बात कह रहे हैं या बाहर बात कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो है आशुतोष। नहीं, देखिए मानक, एक बात बहुत स्पष्ट है, इसे फुटबॉल की भाषा में कहते हैं सेल्फ गोल करना। तो उन्होंने अपने ही गोल में गोल मार दिया उन्होंने अच्छे से। अब उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। जो ऑडियो मैंने सुना है और जो लोग इस क्लब हाउस में उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनसे भी मैंने बातचीत की है, तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने यह बातें नहीं कही हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोगों से बातें कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग लेफ्ट के लोगों से बातचीत करते हैं तो भले ही वो वोट लेफ्ट को दे रहे हो, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। फिर वो ये भी कहते हैं कि लेफ्ट के लोग ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारी दुकान दोबारा खुल जाएगी। फिर वो दलित वोटों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई पूरे का पूरा दलित जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। मतुआ वोट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मोदी की लोकप्रियता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, इसलिए वो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये उनका ऑडियो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को एक बना बनाया अगर केक मिल जाएगा तो खाएगा, वो थोड़ी फेंक देगा कि नहीं भाई हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो क्लब हाउस की जो ऐप है, इसके अंत में वो ये भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने उस दावे पे कायम है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें नहीं पाएगी, उन्होंने कहा हाँ, और ये भी कहा है कि अगर सबसे ज्यादा सीटें पाएगी तो मैं दोबारा फिर कभी चुनाव प्रबंधन का काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रही है या उनके आईटी सेल को दोष दे रही है, तो उससे दोष देने से काम चलने वाला नहीं है। अब ये जो बातें उन्होंने कही हैं वो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मौका तो दिया है बीजेपी को। अब फर्क क्या इसके आधार पे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ पक्ष में वोट पड़ेगा? मेरा अपना मानना है कि ये एक लोकलाइज्ड फिनोमेना होता है। इस तरीके के ऑडियो वीडियो का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वो लोग जो फ्रिंज पे होते हैं या जो लोग बहुत पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होते किसको वोट दिया जाए किसको वोट नहीं दिया जाए, जो डिलेमा में होते हैं, उनमें से कुछ लोग जरूर इस ऑडियो को सुनने के बाद सोच सकते हैं अपना वोट क्यों बर्बाद करें, हम बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। तो इसका फायदा एडवांटेज निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा और तृणमूल कांग्रेस को जो है वो इसका नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि जीता हुआ चुनाव हार जाए। ठीक है, ओके, जीता हुआ चुनाव हार जाए, ये अहम है। स्मिता प्रकाश, स्मिता आपको क्या लग रहा है? मैं दो तीन चीजों पे आपका रिएक्शन स्पेसिफिकली चाह रहा हूं। एक तो मैं ये चाह रहा हूं जो मैंने आशु से भी पूछा था, क्या वाकई जरूरत क्या थी प्रशांत किशोर को? अगर इतनी ईमानदारी से उन्हें क्लब हाउस में जाके बात करनी थी और विपक्षी अपने नेता की तारीफ करनी थी और सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो उनके हिसाब से हैं सच सच बतानी थी, जरूरत क्या थी ये सब बातचीत करने की उनको? आई थिंक मानक हुआ क्या था, एटलीस्ट ऐसे लग रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि ये एक ओपन रूम है। उन्होंने सोचा था ये एक क्लोज रूम है। जैसे क्लब हाउस का जो ऐप है वो ऐसा है कि आप 8-9 लोगों से बातें करते हैं और वो 8-9 लोगों को माइक होता है कि वो बात कर सकते हैं। उसके बाद 20-25 कभी कभी 60-70 लोग भी जुड़ जाते हैं और वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन प्रशांत किशोर शायद अभी उन्होंने ये ऐप खोला है, वो शायद सोच रहे थे अपने दोस्तों के बीच बात कर रहे हैं, वो जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके ऊपर उन्हें विश्वास था कि शायद ये क्लोज्ड ग्रुप है। लेकिन बातों बातों में एक कोई इनमें से कहता है कि ये हम जो बातें कर रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट्स जो है, स्क्रीनशॉट नहीं होता वैसे, ऑडियो क्लिप होता है और वीडियो नहीं होता। जूही जी वीडियो कह रही है, वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। तो ये ऑडियो क्लिप जो है वो ट्विटर पे चला गया। तो जब ट्विटर पे गया और इनमें से एक पत्रकार कहती हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं वो ट्विटर पे चला गया है, तब प्रशांत किशोर पूछते हैं कि क्या ये ओपन है? तब एक वकील हैं जो उस ग्रुप में थे, संजय हेगड़े, वो कहते हैं कि हाँ ये ओपन है, अगर आप ओपन करेंगे तो सब सुन सकते हैं और जब सब सुन सकते हैं तो फिर वो लगा भी सकते हैं कहीं पे। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर रिकॉर्डिंग के बारे में बात चलती है क्योंकि ये जो ऐप है इसमें जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती उसी फोन से,
मतलब अगर रिकॉर्ड करना होता है तो दूसरे फोन से उसे रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग जो है, जो ये बार बार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप पूरी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए बीजेपी को, ये बीजेपी का काम नहीं है, बिकॉज जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्लब हाउस के वो जो ऐप ओनर है उनके पास है। तो अगर आप किसी ने रिकॉर्ड किया है तो अपने किसी सेकंड फोन से रिकॉर्ड किया है। मैं सिर्फ टेक्निकल आपको बता रही हूं कि कैसे चलता है ये। तो जिसने भी वो पार्ट डाला है वो एडिटेड डाला है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने हिसाब से एडिटेड डालेगी। और जैसे कि आशुतोष ने कहा, इसे डिनाई कोई नहीं कर रहा कि ये बातें चल रही थी। और जो प्रशांत किशोर ने कहा था, वो जैसे ड्राइंग रूम में बातें चलती है ना, वैसे ही क्लब हाउस में बातें चलती हैं। मतलब इनफॉर्मली बातें चलती है। लेकिन इनफॉर्मली में बातों बातों में प्रशांत किशोर बहुत अहम चीजें कह गए कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो ममता जितनी है। एक कल्ट स्टेटस है, उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है कुछ इलाकों में, हिंदी स्पीकिंग जो हिंदी भाषी लोग हैं। और जो पूछा था एक खास रिपोर्टर ने, जो मोदी के खिलाफ कितने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, 10-20 साल से कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा था और उसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि आप मना थोड़ा ना कर सकते हैं कि मोदी की कल्ट लाइक पॉपुलैरिटी है वहां पर। उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात कही। ये जो सारी बातें थी उसको उठाकर आज प्रधानमंत्री ने आधे घंटे पहले रैली में बात कही। यही सारी बातें, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आज वोट देने जा रहा है वो सब जो है वो दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया ऐप। इतने सारे लोग क्लब हाउस के बारे में या ट्विटर के बारे में सब नहीं जानते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री का भाषण चल पड़ा तो वही जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री बोल पड़े, वही जो बातें हैं वो प्रशांत किशोर या आईपैक वाले बोल पड़े। तो द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया का रीच जो है बहुत कम होता है। लेकिन सोशल मीडिया को जब आप रियल लाइफ में ले आते हैं, कि कैंपेन स्पीचेस में ले आते हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बात चली है टीएमसी की, तो ये अब ओपन में आ गया है कि टीएमसी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये जंग। जाहिर है। शुभ्रांश राय, अभी मैं जूही से फिर कोशिश करूंगा उनकी अगर आवाज ठीक से आएगी तो। शुभ्रांश, अब अगर विरोधी खेमे के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य दीदी के, अगर वो खुद मान रहे हैं, जैसा अभी आशुतोष ने बताया, स्मिता ने बताया, मैंने भी डिटेल में बताया क्या क्या प्रशांत किशोर बोल गए, तो फिर तो मतलब खेल खत्म है। देखो माना ऐसा बड़ी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज का जो समाज है ना, जो आज की मीडिया, जैसे अगर मैं बोलूं तो एक एंकर भाजपा समर्थक या कांग्रेस समर्थक हो सकता है, एक चैनल जो है वो भाजपा समर्थक या कांग्रेस समर्थक हो सकता है, लेकिन आपके पीसीआर को हिदायत देने के बाद कांग्रेस समर्थक कौन सी डेजिग्नेशन है बॉस? समझाने के बाद भी आप लोग उल्टा सीधा लिखते रहते हो, ऐसा क्यों? अरे एक सेकंड, अच्छा आप क्या चाहते हैं? भेजा क्या मानक गुप्ता कि मैं कांग्रेस समर्थक हूँ? पत्रकार को आप राजनीतिक विश्लेषक बना देते हो और राजनीतिक विश्लेषक को कांग्रेस समर्थक बता देते हो। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं? जो आप करेक्ट कराओ। अच्छा, एक सेकंड, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना कि मानक गुप्ता भाजपा समर्थक एंकर है, मैंने तो नहीं कहा। अरे एक मिनट यार, एक मिनट बोलता है। अरे एक सेकंड, गलत चीज है। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड पहले शांत हो जाओ शुभ्रांश, थोड़ा सा इतना गुस्से में क्यों रहते हो यार? जो आप कहोगे वो लिख देंगे। सुन लीजिए, आप सुनेंगे। अच्छा, आप सुन लेंगे। स्क्रीन दिख गई, मतलब ऐसी गलत चीजें हम क्यों डालते हैं? मतलब क्या कांग्रेस? अच्छा ठीक है, ओके। अरे सुनिए ना मेरी, कांग्रेस के प्रवक्ता अगर शो में नहीं आए तो नहीं आए। अरे भाई एक सेकंड, नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया? अगर आप, अच्छा ठीक है, आप नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? देखो मानक, मैं नहीं करते हैं, अपना टेक दे रहा हूँ यार। हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है। तो सुनिए ना, मैं मानक के साथ बात कर रहा हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन कम से कम टेक तो सही होना चाहिए ना। ये सेम स्टोरी वैसी है जैसे प्रशांत भूषण के पीके के 40 मिनट के कन्वर्सेशन को आपने 2.5 मिनट में कंपाइल कर दिया। अब चलिए 3 बड़ी बातें हैं। मैं राजीव जेटली की बात को उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड, शुभ्रांश 1 सेकंड, एक सेकंड, वो मैं ठीक करवा दूंगा। और जाहिर है ये आपका हक बनता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जैसा चाहें मैं वैसा लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है क्या? या तो डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं नहीं हूं कांग्रेस का सपोर्टर। कांग्रेस मेरे रग में बसता है मानक। जिसको देश से प्यार होगा ना, उसको कांग्रेस से स्वतः प्यार हो जाएगा। तो फिर क्यों इतना उसको बेचने वालों के साथ? अरे तो इतना टची क्यों हो रहे हैं? समर्थक बन सकते हो। अरे तो इतना टची क्यों हो रहे हैं फिर? पोस्ट क्या होती है? अरे इतना टची क्यों हो रहे हैं जब कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं? में वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आपने उनको
राजनीतिक विश्लेषक बना दिया, मतलब हर चीज अपने मन से अच्छा, आपको भी create बना कर देते हैं ऐसा भाई, नहीं अरे होना चाहिए छोड़, boss। रुकिए ना, रुकिए, ठीक है, आपको भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, हमें तो पता है, और हम नहीं, तो इस लिखो बात ना, के लिए आप वरिष्ठ आपको वक्ता पूरा नहीं, हक है, वरिष्ठ सुनिए ना। वो लिख सकते हो आप, मतलब पॉइंट अरे ये सुनिए, नहीं है। आपको- देखो अरे लॉजिक है कि आप रुकिए, वैसे भी बाबा, सवाल रुकिए आपको ना। जो मैंने वो पूछो, बेहतरीन आपको जवाब मिलेगा। सिग्नेचर शुड अरे- बी ऑलवेज करेक्ट। अरे रुकिए ना, एक सेकंड, देखिए, आप इतने टाइम से मेरे शो पे आ रहे हैं, और यहाँ नहीं, आप बहुत सारे चैनल्स पे जाते हैं शुभ्रांश, मैं इस पर और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, और आपको हर चैनल पे इसी तरह से लिखा जाता था पहले भी, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप इस तरह। जी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आप हर जगह जो अभी अरे आपकी कमाल स्क्रीन पे कर दिख रहे रहा हैं है ऐसा लिखा अच्छा जाता है चलिए, राजनीतिक चलिए विश्लेषक। मुद्दे पे आइए, ठीक कांग्रेस करा दिया समर्थक मैंने कोई जो आप चाह रहे designation थे। नहीं है बॉस। ओके, एंकर शुड बी fine. भाजपा समर्थक और भाजपा सिंपैथाइजर, ओके फाइन, बट द पीपल शुड आपने ऑलवेज जो इनटू द ट्रांसपेरेंट लाइन। यस, ओके, आपने जो कहा वो मैंने लिखवा दिया, चलिए मुद्दे पे आइए और बताइए, ये प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उससे ये क्यों ना मान लिया जाए कि बीजेपी जीत रही है। देखिए माना कि इसमें मेरी 3 बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं आपको वाले जवाब को थोड़ा बाद में दूंगा। पहले मैं राजीव जेटली की बात को बढ़ा देता हूं, क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता रेयरली कभी कभी जो विकास और बिल्डर और डेवलपमेंट की बात करता है, तो मैं हैरान हो गया कि अगर कलकत्ता का बिल्डर जिसे 25-30 करोड़ रुपए मांगे गए वो ममता बनर्जी से नफरत करता है, तो पूरे देश का इकोनॉमी सिस्टम जिसको भाजपा ने गड्ढे में डाल दिया, क्या वो लोग भाजपा को वोट देंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और बड़ा क्वेश्चन है। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता बंगाल की राजनीति में, क्योंकि जो उन्होंने कहा ना उसका एक सेलेक्टेड तबका है जो देखता है, जो सोशल मीडिया को देखता है, या जो आपको अभी फॉलो कर रहा होगा उसको जानकारी होगी। जो वोटर है एग्जैक्टली जमीन पे बैठा है, उसको पता भी नहीं होगा कि प्रशांत किशोर कौन है, उसको एक पार्टी लाइन के द्वारा जाना है। पहले क्या होता था, सांसद मिलकर पीएम चुनते थे, विधायक मिलकर सीएम चुनते थे, अब मॉडल बदल गया है। पीएम जो है वो एमपी चुनता है और सीएम जो है एमएलए चुनता है, तो 2 फेसेस काम करते हैं। बीजेपी के पास बंगाल में सीएम का कोई फेस है, आंसर इज बिग नो। तो पब्लिक पूछेगी कि आखिर हम वोट किसके लिए देने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या दिल्ली से कलकत्ता आके? तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चाहे आप प्रोपेगेंडा मशीनरी कुछ भी बीजेपी अपने लिए तैयार कर रही। लेकिन एक आपकी बात में भी दम है, 2013 के बाद कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या दूसरा हाईटेक नहीं पैदा हो सकता देश में? क्या प्रशांत किशोर ही एकमात्र ऐसे सेकेंड लाइन चाणक्य हैं जिनके पास ये जिताने हराने की गारंटी है? तो बॉस समथिंग इज देयर, मतलब अगर थोड़ी बहुत कुछ आग होगी तो ही कुछ धुआं होगा। मतलब ठीक है, अब बोले दो बड़ी परफेक्ट बातें हैं। अब बोले शुभ्रांश, खुल के अब बोले, सीधे सीधे बंगाल। कहिए शुभ्रांश, सीधे सीधे कहिए ना कि बीजेपी के इशारों पर खेल रहे हैं प्रशांत किशोर, और चुनाव के बाद देखिए अपने अगले असाइनमेंट की तलाश में नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं जानता हूं। प्रशांत किशोर भी वो व्यक्ति हैं जो पुश एंड पुल दोनों अपनाते हैं। उन्होंने बीजेपी को भी एक खुश होने के लिए मुगालता दे दिया कि तुम खुश होते रहो, लेकिन एक्चुअली में वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी अपने डबल डिजिट को क्रॉस कर जाए तो मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा, अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। तो अगेन प्रशांत किशोर भी पुश एंड पुल दोनों पॉलिसी को खेलते हैं। अब हम इसे कैसे समझें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां का जो वोटर है वो बेहतर समझता है। ओके, राजीव जेटली को लाइए। राजीव जेटली, क्यों इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं आप? प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो कि सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। उनको क्या पता जमीन पर क्या हो रहा है? राजीव जेटली बड़ी टेक्निकल डिबेट करते हैं शुभांश राय, लेकिन मैं आज सल्यूट करता हूं इनको कि जब जवाब नहीं था तो इन्होंने अपने नाम और आइडेंटिटी के ऊपर आपके लगभग 12 मिनट ले लिए। 12 मिनट तक इस बात पे चर्चा होती रही कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कांग्रेस समर्थक हूं या राजनीतिक समर्थक हूं या पत्रकार हूं। ये खूबसूरती के साथ मानक जी आपको फंसाया और आप भी फंसते चले गए इसमें। आपसे जवाब जो लेना था वो ये लेना था कि जो टीएमसी कबूल कर चुकी है कि हम हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसको 13 मिनट तक खींच के ले जाना और उसमें आपका फंस जाना, ये उनकी काबिलियत है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका फेलियर है। ये आपका फेलियर है कि आप उनकी बातों में उलझते चले गए। अरे मैं क्लियर संदेश है कि टीएमसी इस बात को मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चाहे वो ड्राइंग रूम के अंदर माने, चाहे वो बेडरूम में माने, चाहे उनके नेता आपस में चर्चा करते हुए कहें। क्या मैं तो अभी कोलकाता के अंदर हूं, यहाँ पे कोलकाता में टीएमसी के लीडर से चर्चा तो करके देखिए कम से कम।
टीएमसी का लीडर अपनी पार्टी को टीएमसी की पार्टी नहीं मानता। वो ये कहता है हम बाहर हो चुके हैं क्योंकि हमारी पार्टी को टेक ओवर कर लिया गया है। हमारे कपड़े कैसे पहने जाएंगे, हमारी चाय कैसी होगी, हम खाएंगे क्या, हम पिए क्या, ये हमें पीके बताते हैं। वो कहते हैं हमारी राजनीति तो खत्म हो चुकी है, अब हम राजनीति के काबिल नहीं रह गए टीएमसी के लीडर के हिसाब से। अब भाईपो और पीके ये दो लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। इन दोनों से भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश की जनता नहीं, इनके अपने नेता भी छुटकारा पाना चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहता इस टाइम कि टीएमसी वहां पर किसी भी सूरत में वापस आए। एक खौफ का माहौल जो यहाँ पर बना के रखा हुआ है, आप विश्वास कीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर कहीं भी जाकर किसी से पूछ के देखिए कि आपका रुझान क्या है, ये तो बता दीजिए बीजेपी बुरी है, ये तो बता दीजिए टीएमसी अच्छी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग पता क्या कहते हैं, अगर मैंने ये बात बोल दी तो हो सकता है मेरे साथ वाला जो कार्यकर्ता है वो मेरा नाम नोट कर ले और मेरे घर में आग लगा दे। इतना खौफ इन्होंने यहाँ बना के रखा है। तो ये खौफ का माहौल खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल का व्यक्ति पश्चिम बंगाल में चाहता है और ये बात टीएमसी को भी मालूम है और ये बात प्रदेश की जनता भी जान चुकी है। अगर दिल्ली में शुभ्रांश राय 12 मिनट खींच सकते हैं ना इस बात को, तो इसका सीधा संदेश ये है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन दिल्ली तक नजर आ रहा है। दिल्ली के पत्रकारों में चर्चा हो रही है, अब मानक जी को कैसे घुमाया जाए, कैसे लपेटा जाए, डिबेट को आगे दिशाहीन कैसे किया जाए, ये खूबसूरती कहां से भी लेकर के आए। लेकिन एक क्लियर तो संदेश आ चुका है कि भाजपा 200 पार, भाजपा 200 पार। ये टीएमसी के प्रवक्ता अभी शायद मजबूरी में कबूल ना करे। पीके ने 100 बोला है, 100 घटा दिए हैं, लेकिन 100 इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। कैबिनेट का दर्जा पाते हैं कुछ ना कुछ। ओके जूही विश्वास जो भी है पार्टी के ठीक है। ओके नहीं ठीक है, आज आपको मौका है प्रशांत किशोर के ऑडियो के दम पर आप ये सब दावे कर सकते हैं। जूही विश्वास बोलिए। जी अरे जूही जी बोलिए ना। प्रशांत किशोर के ऑडियो पर आप रोज आती हैं मेरी डिबेट्स में, इतना बोलती हैं, आप बताइए। आप रुकती नहीं है, मैं रोकता हूं तब भी, और आज प्रशांत किशोर के ऑडियो पर आप बताइए एक लाइन बोल के चुप हो जा रही हैं। प्रशांत किशोर जी के ऑडियो में चर्चा करने से सेवा बीजेपी अगर आपकी जो ने उन्होंने काम किया है उस काम के मुद्दे में अगर कोई बात करते हैं तो खास ही लोग कुछ सीट मैनेज कर सकते बंगाल में। लेकिन 7 साल में बीजेपी गवर्नमेंट क्या किया है, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के भाव बढ़ाने के सिवा, और देश में आज गरीबी चरम सीमाएं पे है, बेरोजगारी चरम सीमाएं पे है, कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। हर एक चुनाव में जब किसी चरण का चुनाव होता है बंगाल में, ये कोई ना कोई एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी सरकार आने वाले हैं। तो ये जो पैदा करके इनको लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे, तो ये सपना जो होता है डे ड्रीम बीजेपी बैठ के यहाँ पर बंगाल में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पहले भी बोल चुके हैं और आप भी हो अपने बात पे आ रहे हैं कि डबल डिजिट बीजेपी बंगाल में क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा। ये जो अच्छा आज के दूसरे मुद्दे पर आइए। बहुत अच्छा है, लेकिन आप 2 तारीख को फिर एक डिबेट रखिएगा और हमको जरूर बुलाइएगा उस डिबेट में। अरे बिल्कुल बुलाएंगे, क्या बात, बिल्कुल श्योर, हम दे देंगे हम लोग। अच्छा जूही दूसरे ओके आज के दूसरे इशू पर भी बोलिएगा। तो उनको ये ऑडियो आज वायरल करने पड़ा, सबके सामने उनको ऑडियो लेके आना पड़ रहा है। 60 से इसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री आ जाता है भाषण देने दूसरे असेंबली सीट में। सेकेंड से इसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश जाना पड़ता है, मथुरा के मंदिर में जाके पूजा करना पड़ता है। तो ये जो हवा यहाँ पे फैल रहा है, ये जो लग रहा है बीजेपी ऐसे करके बंगाल के चुनाव जीत जाएंगे, तो ये इनका सपना ही रह जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे 4th फेज का जो अभी तक का जो चुनाव है, इसमें टीएमसी को जैसे लास्ट इलेक्शन में 44 में 39 सीट मिला था, इस बार भी 2014 का हम बात कर रहे हैं, इस साल भी ऐसा ही सीट यहाँ पर 4th फेज में टीएमसी को मिलेगा। तो ये इन दोनों को भी जानते हैं, तो ये माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, ओके जूही विश्वास आज के दूसरे मुद्दे पर भी बोलिएगा, मैं उस पर भी थोड़ा बात करना चाह रहा हूं। आज कूच बिहार में जो हुआ, आपको भी पता है, वहां पर सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी क्योंकि कुछ लोगों ने पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस के वेपन्स छीनने की कोशिश की, पोलिंग बूथ में हंगामा किया। बीजेपी कह रही है ये ममता बनर्जी ने कल जो अपील की थी, या कल पिछले कई दिनों में जो अपील की थी ना अपने समर्थकों से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लो, ये उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए दीदी जिम्मेदार है इस वायलेंस के लिए। बीजेपी को इल्जाम लगाने के सिवा और काम क्या है?
आज जो 4th फेज का जो चुनाव है, इससे पहले भी लगातार हिंसा की खबर आते रहे। 3rd फेज में भी हमने देखा है कई सारा पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर, प्रत्याशी के ऊपर हमला हुए हैं। तो हम लोग लगातार ये कॉम्प्लेन लेटर चुनाव आयोग से जमा करते आए हैं। सिर्फ 3 लेटर का अभी तक हम लोगों को रिप्लाई मिला है। 1000 से ऊपर हम लोग कॉम्प्लेन लेटर चुनाव आयोग को लिख चुके हैं। आज ये जो हमला हुआ है कोचबिहार में, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही दुखजनक बात है। गांव में जो सादा सीधा जो विलेजर, जो गरीब गांववासी है, उनके ऊपर ऐसे नहीं, एक सेकंड, जुई विश्वास, 1 सेकंड, ना, जुई एक सेकंड, जुई 1 सेकंड, स्मिता को लाइएगा जरा, 1 सेकंड, आप कहें तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस ऑफिशियल का, 1 मिनट, जुई 1 सेकंड प्लीज, देखिए 1 सेकंड, जुई 1 सेकंड। मेरे पास जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन है, स्मिता प्रकाश को लाइए, और जो मेरे पास CISF का वर्जन है वो क्लियर है। भीड़ ने पोलिंग बूथ में घुसकर हंगामा किया, राइफल छीनने की कोशिश की, पोलिंग बूथ के ऑफिशियल्स के साथ धक्का मुक्की की। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी। कौन जिम्मेदार इसके लिए, स्मिता प्रकाश, जो आज वायलेंस हुई है? मानक, जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं ये लॉकेट चैटर्जी वाली घटना के ऊपर है, पहले वाली। दूसरी फिर एक और विलेज में हुआ था जहां पर बूथ 126 के सामने एक युवा वोटर था। जो मैं कह रही हूँ, पुलिस ने बताया, मैं वहां पे नहीं थी, पर 3-4 न्यूज कैमरामैन वहां पे थे। तो बूथ 126 के जो एक युवा वोटर लाइन पे था और खड़ा था, अचानक गिर गया। जब चिकित्सक वहां पर, जो चिकित्सक या जो भी लोकल थे वो जो मौजूद थे वहां पर, वो उस वोटर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्यों गिरा, क्या वो बीमार था या गर्मी थी, पता नहीं क्या था, पर वो गिर गया। और जब वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे तो CISF के कुछ जवान करीब आकर उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तभी गांव वालों ने उसको, वो जो उस इलाके में जो मौजूद थे 40-50 मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने क्या किया, फौज को अपने गुस्से का टारगेट बनाया और उन्होंने मारने पीटने लग गए फौज को, हथियार छीनने की कोशिश की और उनके व्हीकल को, QRT टीम जो थी उसकी व्हीकल को डैमेज किया। और उसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों के मुताबिक हवाई फायरिंग हुई, जिसमें 6 राउंड हुए एरियल फायरिंग पे और 5-6 लोग बुलेट का शिकार हुए। सो इट्स नॉट एज इफ कि भोले भाले जो विलेजर्स हैं उन पर गोलियां चलाई गई, ऐसे नहीं हुआ था। ये वायलेंस को कर्ब करने के लिए हुआ था। और मानक, आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी जो है वो लगातार 2 हफ्ते से आरोप लगा रही हैं कि अमित शाह के नेतृत्व में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो बीजेपी का काम कर रही हैं और उनको, और सीधा डायरेक्टिव दिया कि घेराव करो। औरतों को कहा, विमेन वोटर्स को कहा कि आप घेराव करो इस राउंड पोलिंग के पहले। ये आपत्तिजनक बातें थी। I mean, 1 हफ्ते पहले, आप चुनाव के 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले आप कह रहे हैं कि घेराव कीजिए, और उसी वक्त सभी चुनावी एक्सपर्ट सभी चैनल्स में जाकर कह रहे थे कि ये बात सही नहीं है, ये बयान जो है आग में घी डालने का काम कर सकती है। और आपने देख लिया आज वही हुआ है। ये इस भाषण से या जिससे भी आपने जो देखा है उसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है। I mean, और अब ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अभी 10 मिनट पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मौतें हुई हैं उनके जिम्मेदार होम मिनिस्टर हैं। बताइए, अब वही बात है ना, मैंने कल भी राष्ट्र की बात में इसीलिए इस पर डिबेट की थी। एक सिटिंग CM का इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इल्जाम लगाना, लोगों को भड़काना कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लो, बिल्कुल सही नहीं है। और कल भी मैं यही कह रहा था कि डर इस बात का है कि कहीं ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हो गया। खैर, अब उम्मीद करते हैं कम से कम आगे ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों में यह संदेश तो जाना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से सैक्रोसैंक्ट होती है, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। पोलिंग बूथ में इल्लीगली घुसने की कोशिश या कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है, वरना फिर फोर्स का इस्तेमाल फोर्सेस को करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए राजीव जेटली, आशुतोष, स्मिता प्रकाश, जुई विश्वास, शुभ्रांश राय, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।